हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग हीट पढ़ रहे थे, हीट चैप्टर था। आजकल में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड परसों हम इस चैप्टर का एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर फिफ्थ को आपका एग्ज़ाम है ही। पुराने चैप्टर्स आप रिवाइज कर लेंगे, ये पैरेलली चलते रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे आफ्टर एग्जामिनेशन। ओके, सी एक्टिविटी 4.5 वी हैव टू डिस्कस। सी टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और ए मग। कोई मग ले लीजिए या बीकर लीजिए, उसमें कुछ गर्म पानी ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वाटर में डाल दीजिए थर्मामीटर को। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। मर्करी जब एकदम मूव करके एकदम से स्थिर हो जाए कहीं पे, तो उसका टेम्परेचर नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, पानी से निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे उसको हम निकालेंगे, उसका लेवल उसका मरकरी का नीचे गिरने लगेगा। क्यों? मरकरी टेम्परेचर को बताता है, और जब गर्म पानी में रहेगा जब तक मरकरी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसलिए मरकरी का लेवल भी ऊपर रहेगा। जैसे ही उसको हम निकालेंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब दिस मीन दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। मतलब उस बॉडी के कॉन्टेक्ट में वो होना चाहिए जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो। वाटर का कर रहे हो तो थर्मामीटर जब तक है तभी तक उस वाटर का टेम्परेचर, नहीं तो फिर वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करने लगता है। ठीक है ना? यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। आप खुद सोचिए कि एक सेकेंड। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, आप खुद का टेम्परेचर लेने के लिए यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ, निकालना पड़ता है टू नोट द रीडिंग। तो क्या कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि मुंह से निकालना तो पड़ेगा थर्मामीटर हमको देखने के लिए कितना है, तो क्या वो गलत है? हमें दूसरे थर्मामीटर का यूज़ करना चाहिए, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज़ करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट द माउथ। क्यों ऐसा होता है कि उस समय मर्करी का लेवल गिरता या बढ़ता नहीं है माउथ से निकालने पे? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। ये ठीक है ना? किंक है ये। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है ना? ये प्रिवेंट करता है किसको? मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। जहाँ वो पहुँच गया है एक बार टेम्परेचर मेजर करने पे, वहाँ से फॉल होने से रोकता है मर्करी को ये, और इसलिए इसे करेक्ट हमें टेम्परेचर मिल पाता है। ठीक है ना? और वो हॉट वाटर वाला भी वही है भाई, ऐसा नहीं है कि हॉट वाटर। मेरे कहने का मतलब वहाँ था कि टेम्परेचर वो मेजर करेगा जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा तभी तक। थोड़ी देर बाद ये किंक भी नहीं करता, मतलब मरकरी फिर अपने आप स्टेडी पोजीशन, मतलब कहीं और जाने लगती है। फिर कहीं और का मतलब जो उस हॉट वाटर का टेम्परेचर होगा उससे अलग। तो ये किंक भी एक लिमिट समय तक के लिए आप मरकरी को रोकता है, और वो बताता है कि एग्जैक्ट टेम्परेचर। थोड़ी देर मुंह से निकालने के बाद या गर्म पानी से निकालने के बाद थोड़ी देर ही आप अगर थर्मामीटर को अगर और कहीं रख देंगे तो फिर उसकी रीडिंग बदल जाएगी। इसलिए तुरंत निकालने के बाद कुछ देर के अंदर उसको देख लेना होता। ठीक है ना? अब देखिए किंक हमने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। बहुत सारे कंसर्न है। मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मामीटर ब्रेक्स। अगर थर्मामीटर टूट गया तो वहाँ से लिक्विड तो बाहर आएगा मर्करी, और वो टॉक्सिक होता है, तो थोड़ी दिक्कत है इसको यूज़ करने में। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर और अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। ये डिजिटल टेम्परेचर अब आ गया, टेम्परेचर का थर्मामीटर आ गया जो नहीं यूज़ करता। किसका? लिक्विड का। मर्करी का ये तो टॉक्सिसिटी एक अपने आप ही ख़त्म हो गई ना। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट हमने पढ़ लिया, अब ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का, ये हमें देखना है। अब हमें क्या देखना है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए पढ़ते हैं। यू माइट हैव
ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। फ्राइंग पैन अगर हम आग पर रखते हैं तो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। जो फ्लेम है उससे हीट पास होकर कहाँ जाती है, बर्तन में चली जाती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट इज़ स्लोली कूल्स डाउन। अगर वहाँ से हटा लेंगे धीरे धीरे वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। व्हाई डज इट कूल डाउन? आप खुद बताइए। जब तक फ्राई पैन फ्लेम पे है तब तक गर्म है, जैसे हटाएंगे फिर धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होती है और एट लास्ट ठंडी हो ही जाती। वाई? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। पैन जब हटाएंगे वहाँ फ्लेम से तो उसके चारों तरफ का जो हवा है या टेम्परेचर है वो उससे कम होगा, ठीक है ना। तो उसकी जो हीट होती है पैन की, फ्राई पैन की, वो चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें ट्रांसफ़र होने लगती है। और तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि सराउंडिंग मतलब चारों तरफ की जो हवाएं हैं उसका टेम्परेचर और फ्राई पैन का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। वही फ्राई पैन से एटमॉस्फेयर में, ठीक है बेटा। In fact in all cases heat flows from a hotter object to a colder object। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो एक गर्म पानी का ग्लास है और रखा गया, उसको हम हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ में हमारा गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लास के पानी से मतलब ग्लास से टेम्परेचर जो हीट है वो निकल के पानी वाला जो भी हीट है वहाँ जो गर्म कर रखी है ग्लास को पानी से पानी वाला ग्लास जो गर्म है वहाँ जो भी हीट है उसमें वो हमारे हाथ में ट्रांसफ़र होने लगती है और हमारा हाथ गर्म होने लगता है। और वो पानी या ग्लास से टेम्परेचर तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक पानी या ग्लास और हमारे हाथ का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। हाउ डज़ हीट फ्लो? कैसे फ़्लो करता है? चलिए देखते हैं, एक्टिविटी एक देखते हैं कि कैसे फ़्लो करता है हीट। देखिए एक एक्टिविटी 4.6 इसको देखते हैं। टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। इस तरह का कुछ लेना है, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या तो एल्यूमिनियम का या आयरन का रॉड लें या फ्लैट स्ट्रिप लें। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। समझ में आ गई बात? स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड, कुछ वैक्स यहाँ पे फिक्स करने, देखिए छोटे छोटे बने हुए, ठीक है ना। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज, बराबर की दूरी पे हम लगाएंगे, ठीक है ना। क्लाइम द रॉड टू ए स्टैंड, एक स्टैंड में। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स, दो ईंटों के बीच में हम लगा सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। यहाँ से हीट करना शुरू करते हैं, एक एंड से, इस एंड से हीट करना शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? जी हाँ, बिल्कुल होता है ये। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे ये पूरा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हुआ होता कैसे, ये टॉपिक था हमारा। यहाँ जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो पहले तो ये चीज़ गर्म होगी, ये फिर वहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा टेम्परेचर, तो यहाँ वाला वैक्स नीचे गिर जाएगा पिघल के, फिर वहाँ जब हो जाएगा तो फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, सब पिघल के गिरते जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो होता है इस तरीके से मूवमेंट है। देखो, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंडक्शन, तो यही है कंडक्शन, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना। इन सॉलिड्स जनरली, एक मिनट बेटा फ़ोन आ रहा है किसी का, डोंट वरी, पापा जी का फ़ोन है, कोई बात नहीं, वेट। हाँ देखते हैं, यस एनसीईआरटी बुक्स, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बेटा देखिए, हीट हम देख रहे थे, ठीक है ना, और इसमें हमने देखा था, कहा था कि एक मिनट, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये पिघलना मोमबत्ती शुरू हुआ था, और ये पूछा जाता है कि हाँ कंडक्शन तक हो गया था। इन सॉलिड्स में जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में जनरली जो ट्रांसफ़र होता है ना वो कंडक्शन के थ्रू होता है। बात समझ में आ रही है ना? सॉलिड में जो नॉर्मली ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है ना। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली? क्या सारे सब्सटेंस हीट इजली कंडक्ट करते हैं? नहीं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए
प्लास्टिक और वुडन हैंडल। देखा होगा कि जो फ्राई पैन है उसमें प्लास्टिक का हैंडल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि फ्राई पैन जो जिससे मेटल या जिससे ही बना है वो तो कर लेगा कंडक्शन आसानी से, लेकिन प्लास्टिक जो है वो इजीली हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, और इसी वजह से उसको हैंडल की जगह लगाया जाता है, जिससे कि वो हाथ आपके ना जलें, क्योंकि वो कंडक्शन कर ही नहीं पाएगा, हीट ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। फ्राई पैन में तो होगी लेकिन हैंडल में नहीं होगी, ठीक है ना। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? ऑब्वियसली, जो हमने बताया अभी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक करिए 4.7 से फिर नेक्स्ट देखते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।